अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी हमेशा की तरह बहुत लजीज और शानदार होने जा रही है। आज मैं प्याज करेला की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। इस रेसिपी में मैं आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे करेले की जो करवाहट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। करेले जूसी भी बनेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है, कोई पॉइंट स्किप नहीं करना। चलें जी, अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक बाउल लेंगे और उसके अंदर 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक डालेंगे। और अब हमने सिंपली सा करेलों को वॉश करके काट देना है, ज़्यादा छिलका आपने नहीं उतारना। और अब हम 10 से 15 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। ये देखें इस तरीके से। इससे ये होगा कि जो करेले हैं उनका कड़वापन दूर हो जाएगा और जो करेले जूसी नहीं बनते वो जूसी भी बनेंगे और क्रंची भी बनेंगे। तो देखें दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और उसके अंदर मैं 1.5 कप घी डालूँगी। घी गर्म होने के बाद हम करेले बीच में डाल देंगे। और अब हमने हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए हम कुक करेंगे और कुक करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे और फ्लेम लो कर देंगे। 10 मिनट के लिए हमने दम देना है। तो देखें 10 मिनट हो चुके हैं और अब इसकी कंडीशन देख लें कितने सोटी हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर आकर मैं आधा किलो प्याज ऐड कर रही हूँ जिसे मैंने चॉप कर लिया है। इन्हें भी 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक करेंगे और कुक करने के बाद हम इसे कवर कर कर रख देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े की खुशबू अभी से आना शुरू हो गई हैं। अब मैं 15 मिनट के लिए दम देती हूँ। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और अब आप इसकी कंडीशन देख लें। करेले और प्याज दोनों ही सौटे हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर आकर मैं स्ट्रेनर की मदद से इनको निकाल लूँगी। ये देखें इस तरह से हम तमाम जो करेले हैं उनको निकाल लेंगे और एक प्लेट में फैला लेंगे। अब हम इसी ऑयल के अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से हम कुक करेंगे। फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम है। तो देखिए लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। अब इस पैन पर आकर मैं 4 सब्ज़ मिर्ची ऐड करूँगी जिसे मैंने चॉप कर लिया है। और साथ ही इसके अंदर 1 पाव टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर जो है वो बिल्कुल पके होने चाहिए, रेड होने चाहिए। अब साथ ही इसके अंदर मैं 1 चम्मच नमक ऐड करूँगी। नमक आप हस्बे जायका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टेबल स्पून मैं चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। बस ये चंद मसाले हमने ऐड करने और अच्छी तरीके से कुक कर लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए हम कुक करेंगे हाई फ्लेम पर और फिर लो फ्लेम पर हम 2 मिनट के लिए दम पर दे देंगे। तो देखें 2 मिनट हो चुके हैं और अब इसकी कंडीशन देख लें। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं। देखें पानी खुश्क हो चुका है। अब इस पैन पर आकर मैं 1 टेबलस्पून साबुत धनिया ऐड करूँगी। धनिया का बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। अब इस पॉइंट पर आकर मैं करेले ऐड करूँगी जो हमने अलग से निकाल लिए हैं। ये देखिए इस तरीके से ऐड कर लेंगे और अब हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं। साथ ही साथ अगर आपने मुझे लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम दम पर दे देंगे 10 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने दम देना है। तो देखें 10 मिनट हो चुके हैं और अब इसकी कंडीशन देख लें। माशाल्लाह सुभान अल्लाह इतनी मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं। बहुत ही मज़े का टेस्ट लग रहा है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए सुभान अल्लाह कितने खिले खिले और जूसी हमारे करेले बन के रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जाइए अपने किचन में और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।